दोस्तों आज पेश जटायु की कॉमिक्स धरती पलट। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। अर्ध विकसितों की तरह विकसित करती विशालपुर की पत्नी ठुमक ठुमक पहुंची अपने भाई पताल देव के राज दरबार धरती पटल के पास। दुआई हो भैया, दुआई हो, एक दुष्ट तुम्हारी बहन को विधवा कर दिया। बू विधवा। अगले ही पल गरज उठा, कौन है वह मच्छर जिसने हमारी प्यारी बहन की मांग का सिंदूर पोंछा? उसका नाम। तभी वहाँ आ पहुँचा धरती पटल का छोटा भाई 68। ठहरो भैया, ही। जब हमारी बहन अपनी मांग के सिंदूर लगाती ही नहीं तो उसे पूछना कौन? खामोश। लो भैया, खामोश हो गया मैं। लेकिन पाठक तो ढक्कम ढुक्का खिचड़ी हुए बाल को देखकर समझ चुके होंगे कि 68 कभी 68 नहीं बोलता। क्यों पाठकों? बोल बहन, तेरे सुहाग को किस दुष्ट ने उजाड़ा है? जटायु ने। कौन जटायु है वह और कहाँ रहता है? वह पृथ्वीवासी है और दैत्यलोक के गुप्तरों के अनुसार वह बहुत शक्तिशाली इंसान है। तू चिंता मत कर दुक्कम दुक्का, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, धरती पलट के सामने उसकी हैसियत ही एक भुगने के समान ही है होगी। हाँ भैया, उस मच्छर को उसी तरह मारोगे जिससे हम अपने जीजा विश्वासुर को मारा है। ही। फिर धरती पकड़ अपने आदमी को घूरता हुआ 68 से बुरी तरह बौखला उठा। मैं समझ गया भैया, यह हंसने की नहीं बल्कि रोने की बात है। आए रे मेरे प्यारे जीजा जी। बू। और धरती पटल दुबक ठुक्का से कह रहा था, दुबक ठुक्का, तू वापस अपने जटायु को निमंत्राने के लिए पहले और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि इस इंसान ने देवताओं को नाकुच ने चमगादड़ देने वाले भोकाल महाबली विश्वासुर को मार डाला। वह कदाचित साधारण मानव नहीं हो सकता। और जब धरती पटल अपने विशेष कक्ष में आकर ध्यान मग्न हो गया, ये संसार भर की फैली मेरी शक्तियों और मुझे जटायु के बारे में कुछ बताओ। और धरती पकड़ आश्वस्त ने दुमुक दुप्पा वापस दैत्यलोक लौट गई। और कुछ ही देर पश्चात हूँ दुश्मन बराबरी का है। अब आएगा मज़ा, खेल का खूब मज़ा आएगा। हा हा हा। और फिर वहाँ एक ने दर्जनों धरती पटक आटास लगाने लगे। ही हा। उधर पृथ्वी पर जटायु का सामना कर रहा था कवच नगर का आतंक जग्गा डाकू का। जग्गा, अब तेरा अंत जटायु के हाथों सुनिश्चित है। इसका फैसला भी हो जाएगा। चीटी की औलाद डाकू दल पहले ही जटायु के हाथों मारा जा चुका था और सिद्ध ही फैसला हो गया। ई खचाक। वाह, कमाल कर दिया बहादुर युग ने, अकेले ही इस डाकू के दल को मार गिराया और डाकू जग्गा का आतंक मुक्त दिलाकर जटायु की नज़र निवासियों के दिल जीत लिया था। जटायु जिंदाबाद, जटायु जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन तभी नगर के निवासी से गिरा जटायु बड़बड़ा उठा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं आ रहा हूँ। और पलक झपकते ही वह पहुँच गया कुंदन नगर, जहाँ सेठ
जगत नारायण के परिवार मुसीबत में था। दोस्त, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तेरे परिवार की मदद करता हूँ। कौन है यह युग, सुंदर युग? चिंता मत करो बहन, जटायु किसी को मरने नहीं देगा। शेरधी सेठ के परिवार को बचाने के बाद अब दोस्त तुझे मरने की तैयारी हो जा। हाँ हाँ मच्छर, भला तू मुझे क्या मारेगा? और तो देख ले मच्छर जिसे तुझे काटता है, लेकिन धरती जैसे ही धरती पर पटकी हुई गर्दन कटी और उधर धरती पलट पलट अंत के साथ जटायु की आंखें में एक खतरनाक लहरा उठा दृश्य है। और पाताल लोक के विशेष कक्ष में बैठा धरती पकड़ पलट के शरीर में एक भारी धरती जन्म लिया। हा हा हा, और ऐसा नहीं हो सकता। और कीर्तिनगर के लोग वाकई हंसपरस थे। आह बचाओ, उफ। जल्दी ही कीर्तिनगर की धरती पर पूरा का टुकड़ा नजर आने लगा, अलग हो चुका था। आहा, तुरंत मुझे वहाँ पहुँचना होगा। हाँ हाँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चटकने के साथ ही धरती को पटल कीर्तिनगर को पलट दिया। और तभी रुक जा शैतान, कौन है? और धरती पर पलटने के साथ सिंहराज धरती पर पहुंचा और एक जगह पानी में टकराया। छबाक। लेकिन मृग ऋषि की इच्छा शक्ति के बल पर जटायु के साथ कहीं भी पहुंचना संभव था। अब तू मेरे हाथों बचेगा नहीं शैतान। धरती पटक पलटा और जटायु के सामने उसी राक्षस को जीवित देख बुरी तरह चौंका। यह तो वही राक्षस है जिसे अभी थोड़ी देर पहले मार के आया हूँ। धरती पलट नाम का मेरा पूरी दुनिया को पलट के रख दूंगा। और यह जटायु अपने आश्चर्य को काबू पा रहा था, लेकिन जटायु तुझे आकाश में उल्टा लटका देगा दुष्ट। और आहा, लेकिन तभी जटायु की दृष्टि में जो दृश्य देखा उसकी ओर मारे हैरत से फटने लगी। आखिर एक और धरती पर पलट। जी हाँ, कुमुद नगर की धरती पर आए इस तूफान के कारण धरती पलट रही थी। मेरा घर उठ रहा है। हा 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 हा, ओह अरे बचाओ, मेरी झोपड़ी उठ गई। रे बाप रे। हा हा, रुक रुक शैतान रुक। लेकिन नहीं, शैतान नहीं रुका। उफ। और जटायु और सिंहराज न जाने कहाँ पानी में जाकर गिरे तो छबाक। जटायु फिर बौखला उठा। ओह अरे, यहाँ एक और धरती पलट। हे भगवान, यह चक्कर क्या है? और उधर अपने कक्ष में बैठा धरती पलट भयानक ढंग से हंस रहा था। हा 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 हा, चक्कर तुझे घनचक्कर बना देगा जटायु। तू धरती पलट की माया से उत्पन्न अपने मायावी रूपों को घनचक्कर बनाकर दौड़ता रहेगा, और इसी चूहे बिल्ली वाले खेल का अंत तेरी मौत के साथ होगा। उधर देवनगर की राजकुमारी नेहा जो शिकार के लिए निकली थी, उनकी नज़रों में शिकार की जगह जटायु की सूरत गर्दिश कर रही थी। राजकुमारी नेहा व जटायु के बारे में जानने के लिए पूर्व को मिसरे जटायु में पड़े, जबकि मौत की नज़र टिक चुकी थी राजकुमारी पर। और अगले ही पल बचाओ। तभी
और ही धाक धड़ाक। मृग ऋषि के शिष्यों ने उस चीते को मार भगाया तो ओह वो तो दुम दबा कर भाग गया, हा हा हा। तब बेटी यह मात्र संयोग था कि हम अपने शिष्यों के साथ यह जड़ी बूटियाँ तलाश करने गुजर रहे थे और तुझे संकट में देखकर मेरे शिष्यों ने उचित समय पर तुम्हारी मदद करी। धन्यवाद महात्मा। बेटी शिकार निकले शरीर, शिकार का ध्यान सिर्फ शिकार की तरफ हो रहा था। अरे ओहो, और धरती तीर उठी। ओह, इनका सबका संतुलन बिगड़ गया। उफ आ धड़ाम, ओह खड़ाक। और लेकिन थोड़ी देर बाद जब धरती पर आया भूचाल शांत हुआ। उफ, कैसा झटका था ये। अभी दिन का समय, अंधकार कैसे हो गया। यह इसलिए धरती पलट दी है। धरती पलट की, हाँ, यह हमारी धरती को आकाश के नीचे नहीं बल्कि आकाश और पाताल के नीचे धरती है, इसलिए यहाँ अंधेरा है। ओह, अब धरती पलट है कौन और यह ऐसा क्यों किया है। धरती पलट आकाश लोक का राक्षस है, पाताल लोक का राक्षस है। वह अपने जीजा विश्वासुर की मौत का कारण तुम्हारे मन मंदिर के देवता जटायु का शत्रु बन गया है। ओह, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। निश्चित थी, तभी तो मैं चाहता हूँ कि धरती पलट का अंत करने के लिए जटायु तुम्हारी मदद करे। वह कैसे ऋषिवर। तब ऋषिवर ने नेहा के सामने कुछ कहने लगे और उधर जटायु के सामने धरती पटल की मायावी रूप। हा हा हा, दुनिया पलट कर रख दी गया धरती पलट। क्योंकि आखिर चाहते क्या हो तुम। तुम्हारी मौत। लेकिन मेरे मकसद में तुम्हारे मौत इंद्रदेव की शक्ति दे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पृथ्वीवासियों को इतना सताऊंगा जब तक उसकी मदद करते करते परेशान होकर तुम आत्महत्या न कर लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तूने मेरी बहन का सुहाग की हत्या की है हत्यारे, और देवराज विश्वासुर का वध किया है। ओह, ये तो यह बात है। कुछ सोचो। सुनो धरती पलट, अगर तुम धरती के धरा के स्थान पर पहुंच दो तो पृथ्वीवासियों की भलाई के लिए मैं अपने होश को अपनी गर्दन काट लूँगा। हा हा हा, अब इतनी आसान मौत भी नहीं देना चाहता तुझे मैं तेरी आंखों के सामने पृथ्वीवासियों का खून की नदियां बहा दूंगा ताकि तू तड़पते रहे और यह दैत्य राज विश्वासुर की मौत का प्रतिशोध होगा। हा हा, यह तो जटायु के रहते संभव नहीं है। अगले ही पल खचाक, लेकिन उस धरती पलट के मरते ही वहाँ दूसरा धरती पलट प्रकट हो गया। हा, अब तो मारा दूसरा तुरंत हाजिर हो गया और फिर जटायु ने आ गया जननी हालत में खचाक और सामने आते प्रत्येक धरती पटक की गर्दन काटता चला गया जटायु। और फिर हा मज़ा आ गया खेल का, खूब मज़ा आ गया। हा और जटायु की यह बात अच्छी तरह समझ चुका था। बिना धरती पलट की मौत का रहस्य जाने उसकी समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसका रहस्य जानने के लिए हा मुझे जानना होगा देवलोक। और अरे यह कहाँ चला गया। और पलक झपकते ही रुकने की देर जटायु दैत्यलोक में जहाँ राक्षसी ठुमका के सामने था। अरे कौन है यह तो गुस्ताख। कौन हो तुम जटायु। क्या जटायु। अब बोल धरती तेरा भाई पटल मेरी मौत का कारण का रहस्य क्या है।
तभी रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और दुम्बा भयानक अंदाज में ठुमाती हुई जटायु की तरफ बढ़ी। मैं तुमसे अपने सुहाग की हत्या का बदला लूंगी। ओह, लेकिन इससे पहले ही सिंहराज जमीन से ऐसाए हुए दुम्बा का पेट फाड़ पाता तो भयानक हाथों ने उसकी गर्दन दबोच ली। और फिर धड़ाक, और राक्षस भयानक ढंग से आटा सा लगाता हुआ जटायु को और बड़ा, महारानी जी, इस पृथ्वी मानव को आपका गुलाम चींटी में मसल देगा की तरह मसल देगा, हा हा हा। और फिर लेकिन दूसरी ओर चोट खाए हुए फुर्ती के साथ बचा और जटायु, उफ, अगर मैं ज़रा सा वक्त रुक चूक जाता तो शैतान के पांव तले दबकर मेरी चटनी बन जाती। लेकिन अब तो इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि यह अपने पांव तले चींटी को भी मसल सके। इससे पहले इसके पैर का लोहा स्तंभ है। तभी ओह, और फिर नीचे गिरते ही उसके हाथ वो थाम लिया चींटी मसल ने। शाबाश चींटी मसल, अब मसल दे इसे चींटी की तरह। और तभी अगले ही पल कुड़ाक, जय इंद्र देवता। और निश्चित ही जटायु मुसीबत में था और आवश्यकता थी इंद्र देव की समस्त शक्तियों की। और समस्त शक्तियाँ, इन देवलोक की सभी देव शक्तियाँ सामने जटायु के देर नहीं की थी। ओह आए टिच्यू। और फुर्ती से जटायु ने दूसरे पैर पर भी वार किया, धचाक छटाक। और चींटी मसल के कई टुकड़े कर देने के बाद, अब बोल धरती पटल कैसे मारा जा सकता है? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं जानती तो ले मर। और मगर पैताल लोक में अपने कक्ष में चीख उठा धरती पटल, नहीं जटायु, तूने मेरी प्यारी बहन का खून बहाया है। मैं तुझे पृथ्वी के सारे खून की नदियाँ बहा दूंगा। और खून की नदियाँ, उफ, यह तो पागल हो गया लगता है। और भागो, आह आ, धड़ाक चटाक। ओह दुष्ट, अगर तेरा गुस्सा काफूर करता हूँ। आह तड़ाक, हा हा हा, तड़ाक तड़ाक। तभी जटायु की आंखों के सामने एक और दृश्य दिखा। उफ, वही चक्कर। हे ईश्वर, हे मायावी, हे ईश्वर, तब इस मायावी शैतान से निर्दोषों की जान बचाने के लिए कहाँ कहाँ भागूं। और तभी एक चमत्कार हुआ, चक चक चक। और ओह, ये सब इंद्र देवता का प्रताप लगता है। और अब आया मज़ा, अब मिलेगी सज़ा। और धरती पलट के कक्ष में, हा हा हा, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हा हा हा। इस खूनी खेल को जारी रखने के लिए अब मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। और इधर इस बार जैसे समय शक्ति ने धरती पर मायावी की गर्दन कटी और वैसे ही खून का फवार छूटा, छच। हे भगवान। और इसी पूरे नगर के खून की बारिश हो गई। उफ, यह खून की बारिश, भागो। और खून की बारिश नगर की तबाही मचा दी। आ आ। और खून की बूंदें पेड़ पर पड़ी तो पेड़ भी जलने लगा। ओह ओ। और जटायु पागलों की तरह चीखा, नहीं, उफ, शैतान को रोकता हूँ तो आफत, नहीं रोकता तो आफत। और उधर मेरी इस बेबसी के कक्ष में बैठा ठाके लगा रहा था धरती पटल, हा हा, देखता हूँ मूर्ख, नरसंहार को देखते देखते पागल हो जाएगा तू। तभी अरे, ये तो पायल की आवाज़ है।
और उसके क्षण द्वार पर एक अत्यंत सुंदरी का चेहरा नजर आया। उप, इतनी सुंदर स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। अरे ये तो दैत्य है। कहाँ, क्या कहा दैत्य? तभी युक्ति पलटकर एक तरफ भागी। भागो, लगता है मुझसे भयभीत हो उठी है। और अगले ही पल हा धरती पकड़ पलट के हाथों से बचकर तुझे कहाँ जाएगी सुंदरी हे। और फिर हा मुझे छोड़ दे जालिम। डरो मत प्रिय, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं, हा तू चाहे जितनी चीख ले सुंदरी, यहाँ तक मुझे बचने का कोई नहीं आएगा। तू भूल गया मूर्ख कि दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी विपत्ति में मुक्त दिलाने पहुंच जाता है जटायु। क्या? वो देख, तेरी मौत बनकर पहुंच रहा जटायु। ओ जटायु! जटायु को मैंने बड़ी मुश्किल से इसे विशेष कक्ष में बाहर निकाला है। ख़त्म कर दो इस दुष्ट को। इसके ख़त्म होते ही इसकी माया स्वरूप चक्कर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब तूने जानबूझकर यह सब नाटक किया? नाटक? हाँ दोस्त। और मृग ऋषि जी ने मुझे बताया था कि अब यहाँ तू अपनी मायावी कक्ष में रहेगी, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तुम्हें इस कक्ष से बाहर निकालने की योजना की थी, उन्हीं की थी। और तब गजराज गर्ज उठा जटायु, बहुत थकाया है तूने मुझे, तो अब तुझे मारने के लिए तैयार हो जा दोस्त। हा जटायु, तू मुझे तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगले ही पल, ओह यह क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी नेहा जटायु के कान में फुसफुसाई, जटायु, इसमें से असली वो है जो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहेगा। और अंत में जो सबसे पीछे है वही असली है। तो फप। और फिर जटायु की निगाह असली धरती पलट की नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि असली धरती पटल क्यों वही है जो सबसे पीछे सरक गया। अब तक यह मेरे मायावी रूपों से छुटकारा पाएगा, तब तक मैं अपने कक्ष में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब जटायु ने उसे मौका नहीं देना चाहता था और रास्ते में आने वाले प्रत्येक रुकावट को काटता हुआ जा पहुंचा। असली धरती पकड़ के बिल्कुल सामने पीछे सरक रहा था। ओह, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ओह नहीं, तू मुझे पहचान लिया। लेकिन धरती पट को मारना इतना आसान नहीं था जटायु। और परंतु जटायु जैसा हर बार दूरा शक्ति घुमाई, उठू चराक। लेकिन इससे पहले ही धरती पटल पलट संभल पाता और धरती पलट का अंत के साथ ही सारी मायावी गायब हो गई। ओह, मारा गया दुष्ट। और तभी पृथ्वी को लगाते और झटका राजकुमारी। और अगले ही पल पुनः आकाश के नीचे अपनी जगह पर सब कुछ सामान्य हो चुका था। और राजकुमार जी, आज आपके कारण धरती वासियों को एक बड़ी मुसीबत से मुक्ति मिली है। मेरे कारण नहीं जटायु, बल्कि मृग ऋषि के प्रताप से हुआ है। ये मैं धन्यवाद है आप ऋषिवर, यही मौका अपने दिल की बात कहने का। और राजकुमारी नेहा ने मृग ऋषि मुलाकात के बारे में बताया। जटायु, हाँ कहिए राजकुमारी जी, क्या कहना चाहती है आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं, और जटायु बड़बड़ाया, मैं आ रहा हूँ। अगले क्षण फिर राजकुमारी नेहा सुनने की ओर बढ़ते हुए बड़बड़ाउटी चला गया। फिर वह मुझे कोई मुसीबत में है, पता नहीं
कब मुझे अपने दिल की बात कह पाऊंगी। लेकिन प्रिय पाठकों, आप निराश न हों, क्योंकि जटायु की मुलाकात जल्द ही आपके जादूगर गुलडांगा में होने वाली है। नमस्ते जी।